साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय दादूदयाल जी महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादू जी की कथा में हमने अभी तक सुना, टीकम दास को गुरुदेव ने शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे ब्रह्म भक्ति में लगा दिया। इसके बाद गुरुदेव दादू जी टीकम दास दादू जी का शिष्य हो गया और नागल में ही भक्ति करता रहा। उसका साधना स्थल नागल ही रहा और दादू जी के शिष्यों में 52 शिष्यों में से टीकम दास 13वां शिष्य रहा। गुरुदेव दादू जी महाराज धान के गांव में रहकर उपदेश दे रहे थे। उन्हीं दिनों भेराना का एक भक्त उद्धव नाम का, जो दादू जी को भेराना ले गया। भेराना ले जाने के बाद भेराना पर्वत पर दादू जी की बैठने के लिए स्थान बनाया गया। दादू जी के वहीं पर आसन लगाया गया। तब दादू जी महाराज वहाँ अपने सत्य मंडलियों के साथ विचर गए, बैठ गए। तब रात्रि का समय आया। भेराना में एक भेरू रहता था। वह रात्रि के समय गुरुदेव दादू जी के सामने प्रकट हुआ और गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की, प्रभु आप मेरे स्थान पर विराज गए हैं, यहाँ मैं रहता हूँ, चिरकाल से यहाँ मेरा निवास है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, अब हम भक्त रहेंगे। तब भेराना ने के उस भेरू ने कहा कि प्रभु वो तो बात ठीक है, लेकिन आप लोग भक्ति कैसे कर पाओगे? मेरे भक्त तो मुझे मदिरा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, सब तामसिक क्रिया करते हैं। आपका और मेरा कैसा मिलजुल होगा? तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसको एक पद के माध्यम से उपदेश दिया कि जब यू में मेरी जाई तब देखते बिग मिले राम राई। मैं मेरी तब लग दूर में मेटी मिले भरपूर। मैं मेरी तब लग नहीं मैं मेटी मिले मन माई। मैं मेरी ना पावे कोई, मैं मेटी मिले जन सोई। दादू में मेरी मेटी तब तू जान राम सो भेटी। तब भेरू को गुरुदेव दादू जी कह रहे हैं कि प्राणी भी इसी प्रकार करता है। हर वस्तु को मैं धनी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा मेरा यहाँ अधिकार है। तब तक ये शरीर के मन में रहेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और जिस दिन इनको त्याग देगा उस दिन प्रभु की प्राप्ति सहज ही, राम तुम्हारे समीप ही रहेंगे। और आप तो प्रेत हो,
फिर भी आप मैं मेरा कर रहे हो। तब भैरू गुरुदेव दादू जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा, प्रभु मैं आपको उपदेशों को भली भांति समझ चुका हूँ, पर करूँ क्या, मैं चिरकाल से यहाँ निवास करता हूँ और अगर मैं आप यहाँ रहोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे स्थान बताते हुए कहा कि आप बिचून गांव में जाइए, बिचून पर्वत पे आप निवास करिए, आज से आपका स्थान वहीं रहेगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज की भैरू ने बात मान ली और वह बिचून चला गया। और बिचून जाने के बाद भैरू का मंदिर बिचून में बन गया। आज भी भैरू जी का मंदिर बिचून में है, वो दादू जी के भैरू के नाम से विख्यात है। बिचून गांव के भैरू का मंदिर बन गया। तब दादू जी महाराज उस बेराना पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब बिचून के एक भक्त जो दादू जी के परम भक्त थे, मोहन बागड़ा, वो दादू जी को बिचून ले गए और बहुत श्रद्धा भाव से दादू जी की सेवा की। सेवा करने के बाद में उनके भाई पुण्याद गांव से तोला बागड़ा को भी बुला लिया और उन दोनों को गुरुदेव दादू जी ने उपदेश दिया। उनसे कहा, एक पद के माध्यम से उनको समझाया, इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए, जन्म अमोलक चीजे, सोवत सपना हो ये जागे, में नाही कोई, मृग तसना जल जैसा, चेत देख मन सा, बाजी भरम दिखावा, बाजीगर टकावा, दादू संगी तेरा, कोई नहीं किसके राम। मोहन बागड़ा और तोला बागड़ा को गुरुदेव दादू जी महाराज ने ये पद गा के सुनाया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया और कहा कि कौन सी अज्ञान निद्रा में सो रहा है, जिस चीज़ों में तू लगा है इससे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये तो स्वप्न मात्र है, ये तो उस बाजीगर के खेल के समान में है जो आपको झूठा ही बहकाता है और दूसरा ही नाच नचा के आपको खेल दिखाता है। इस संसार में ना तो कोई तेरा है और ना तो किसी का है। अगर आप कोई है तेरा तो वो सच्चा परमात्मा है, उसका तो भजन कर ले। इस प्रकार दादू जी महाराज ने मोहन बागड़ा और तोला बागड़ा को उपदेश दिया। तोला बागड़ा उपदेश दोनों ने गुरुदेव जी की साधना पद्धति को अपना ली और दोनों ही गुरुदेव जी के भक्त हो गए। इसके बाद दादू जी महाराज की शिष्य मंडली बिचून गांव से बगरू गांव के भक्तों के आग्रह पर बगरू गांव गई और वहाँ भी उन लोगों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत सारी सेवा करी। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की यात्रा आगे चलती रही। भक्तों, दादू जी महाराज जो जो भक्त मिलते गए, जो जिसे लगा कि ये भगवान की भक्ति कर सकता है, ये भगवान के रास्ते पे चल सकता है और भगवान हरि की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से जो गुरुदेव के युक्त शिष्य था, उन्हें उस भक्ति में लगा के जो पुण्य आत्माएं थे जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया और जिनका उद्धार होना था, उन्हीं सभी को गुरुदेव दादू जी महाराज दर्शन दे रहे थे और सबका कल्याण कर रहे थे और अपनी भक्ति ब्रह्म भक्ति में लगा रहे थे। सत्य राम मंत्र का उपदेश दे रहे थे, सत्य राम मंत्र का प्रभाव बता रहे थे और कह रहे थे कि संसार में अगर कोई है तो वो एक ही सत्य है, वो सत्य राम है। इसीलिए आप सत्य राम का भजन करो, सत्य राम बोलो, सत्य राम बोलो, सत्य राम बोलो। इसी प्रकार बगरू के भक्तों को भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया। भक्तों, आगे की कथा अब आगे प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ में आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आपसे यही निवेदन है
कि इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। कमेंट में दादू राम सत्याराम लिखना ना भूलना, क्योंकि दादू कथा एक संत कथा है और ये आपके सहयोग से ही चल सकती है, ये आपके उपयोग से चल सकती है। इसमें संगीतमय रस नहीं है, लेकिन ये साधारण कथा आपको गुण ज्ञान दे सकती है, आप परमात्मा के आस्था पर आपकी अटूट कर सकती है और संतों की महिमा और संतों की शक्ति क्या होती है ये बता सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। राधु सिर जनहार के